और अब वक्त हुआ है केक कटिंग सेरेमनी का। And now, ladies and gentlemen, it's time for the most joyful part of today's event, the Iqbal Day cake cutting ceremony. और जो हमारे इवेंट जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मेरे बहन कुरत, अहमद भाई, अस्मा, बशीर दैफ, और जो मौजूद हैं हमारे पास वो आजा अहमद आराई साहब हमारे साथ केक काटे, और सब प्लीज सब नीचे रहे। अस्मा, कुरत, बशीर ऊपर आ जाएं, अहमद आराई, फरीद भाई, राजा असलम। जी दोस्तों, साथियों, सजनों मिलियो, आज के इस इवेंट को सजाने में असदुल्ला सामटो साहब, मोहम्मद अहमद आराई साहब, फरीद साहब, अस्मा साजिद और मोहसिन साहब, इन्होंने बड़ी मेहनत से आज का ये खूबसूरत इवेंट सजाया है। बहुत इनकी मेहनत है। और मेरे साथ उम्मुल खैर साहिबा यहाँ मौजूद है, जो अपनी खूबसूरत कंपेयरिंग की वजह से बहुत ही हरदिल अजीज है। हम आप तमाम मेहमानों को खुशामदीद भी कह रहे हैं। आप लोग तमाम मेहमान अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। प्रोग्राम अभी जारी और सारी है। और मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर मोहम्मद अली थल्लो साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। डॉक्टर मोहम्मद अली थल्लो साहब, आपकी भरपूर तालियां। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले आज ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स की कितनी कदर की जाती है। और अगर हम ये देखें कि मेडिकल प्रोफेशन में कितनी वायोलेशन होती है ह्यूमन राइट्स की, सबसे ज्यादा अगर हम इसको देखें कि कोई पुलिस वाला किसी को थप्पड़ मारता है तो उसकी वीडियो जो है ना वो वायरल होती है और हम कहते हैं कि ये वायोलेशन है ह्यूमन राइट्स की। कहीं पर कोई शोहर तशद्दुद करता है अपनी वाइफ पर, उसकी वीडियो वायरल होती है तो हम कहते हैं कि ये वायोलेशन है ह्यूमन राइट्स की। लेकिन अस्पतालों में कितनी वायोलेशन होती है ह्यूमन राइट्स की, इस पे कभी हमने गौर नहीं किया। एक डॉक्टर अपने मरीज को अगर ध्यान से नहीं चेक करता तो ये भी वायोलेशन है ह्यूमन राइट्स की। एक डॉक्टर जो है अपनी लालच में जो है नेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, अननेसेसरी दवाएं लिखता है, वो भी वायोलेशन है ह्यूमन राइट्स की। एक डॉक्टर जो है वो लेबोरेटरीज में पेशेंट्स को अननेसेसरी भेजता है, वो भी एक वायोलेशन है आपकी ह्यूमन राइट्स की। तो ह्यूमन राइट्स के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। आज हम जितने यहाँ पर मौजूद हैं, किसी न किसी तरीके से हम जिम्मेदार होते हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में। लेकिन हम क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि हम इंसानियत की खिदमत करें। हमारी मेडिकल एसोसिएशन, सिंध मेडिकल एसोसिएशन ने इंसानियत की खिदमत के लिए हमने, क्योंकि अद्वियात इतनी महंगी हो गई है, क्योंकि अद्वियात पे कमीशन इतना हो गया है, क्योंकि अद्वियात पे डॉक्टर्स को इतना परसेंटेज दिया जाता है कि वो अद्वियात आम मरीज जो है ना वो ले नहीं सकता। इसलिए हमने अपनी एसोसिएशन की तरफ से एक सस्ती दवाई स्टोर खोला है जिसपे 15 से 50% जो है ना मरीजों को अद्वियात सस्ती फराहम की जाती है। हमने एक कार्ड इशू किया है, हेल्थ कार्ड, जिसपे मरीजों को 25 से 50% अस्पतालों में जो है वो फ्री, उस पे जो है वो सब्सिडी दी जाती है। तो इस तरीके से हम सबका एक रोल है। अगर हम अपना वो रोल प्ले करें, हम दूसरे पे ब्लेम करने से बेहतर है कि हम अपने रोल को भी इस्टेब्लिश करें। और मेरी ये गुजारिश होगी यहाँ पर मौजूद तमाम मेडिकल से वाबस्ता दोस्तों से कि अगर वो इंसानियत की खिदमत पे ज्यादा जोर दें, बजाय इसके कि अपने जाती मुफाद में, बजाय इसके कि वो जब मरीज आता है तो मोबाइल पे लगे हों, बजाय इसके कि मरीज आता हो तो उनका ध्यान कहीं और हो, वो ड्यूटी से जाने के चक्कर में हो। अगर वो अपने मरीजों को जोर करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमने अपना रोल प्ले कर लिया और हमें अपने ह्यूमन राइट्स के जो हुकूक हैं वो हमें भी अदा करने हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी और मैं इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, साथियों, सजनत मिलियो, बहुत ही खूबसूरत से ख्यालात
और बहुत ही प्यारे से लफ्ज हमारे मौजूद मेहमान डॉक्टर मोहम्मद अली सल्लो ने आपकी खिदमत में पेश किए। और चूंकि आज इकबाल डे के हवाले से प्रोग्राम है और इकबाल डे के हवाले से इस खूबसूरत तरीन प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए हमारे बेशतर मौजूद मेहमान अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर इस बज़्म में पहुंचे हैं। इस खूबसूरत तरीन प्रोग्राम में अभी अवार्ड सेरेमनी बाकी है और उन दोस्तों को जिन जिन के अवार्ड है उनको अवार्ड भी दिए जाएंगे। आप तमाम मेहमानों को बताते चलूँ कि आज ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अल्लामा इकबाल डे मनाया गया है, जिसमें मौजूद मेहमान भी हमारे साथ थे और दीगर मौजूद मेहमान भी मौजूद थे स्पीच के लिए। I would like to call MPA Shahid Jamal for speech. मोहतरम जनाब शारिक जमाल साहब, नौजवान पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान के होनहार MPA, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे साथी नौजवान पार्लियामेंटेरियन हैं और हम कराची के तमाम नौजवानों के लिए आवाज़ उठाते हैं। हर प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं। बहुत ही मोहब्बत देने वाले, बहुत ही प्यार करने वाले, बहुत ही नफीस, बहुत ही नाजुक और बहुत ही प्यारे से इंसान है। अल्लाह ताला ने इनको बड़ी खूबसूरती से नवाजा है कि ये खुशगुलू भी है, बहुत प्यारी सी बातें करते हैं। आप तमाम मेहमानों की भरपूर तालियों में शारिक जमाल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मौजूद तमाम मौजूद मेहमानों को और यहाँ पे मौजूद तमाम ऑडियंस को, तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इकबाल के शाइन जल्दी में सब चले गए हैं तो इतनी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, हॉल खाली हो चुका है। पर मैं यही कहना चाहूँगा, आज इकबाल डे है जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल पाकिस्तान जो है उन्होंने JPMC में मनाया है इकबाल डे के हवाले से। अभी बहुत सारे मेहमानों ने बहुत सारी बातें कर दी। देखें, इकबाल का पाकिस्तान, इकबाल ने जो ख्वाब देखा था वो शायद आज तक हमारी आने वाली जो जितनी भी जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो बच्चे आज भी समझते हैं शायद अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था जैसे हम ख्वाब देखते हैं, ये वही वाला ख्वाब था। ये एक तकरीर थी जो अल्लामा इकबाल ने अपने एक जो जलसे में पेश की थी, उसको हमने उसको नाम दिया ख्वाब की ताबीर। हम आज तक समझते हैं कि अल्लामा इकबाल सिर्फ एक शायर थे, वो शायरी लिखते थे और बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए, आज तक हम अभी इकबाल का पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं, तो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब ये देखा था कि पाकिस्तान एक रियासत बननी है और उसका नाम जो होना है वो इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान। आज हम उससे बहुत दूर हैं। उसकी वजह आप अभी जहन में कुछ भी सोचें कि उसकी वजह ये होगी, फला है, हुकूमतें सही नहीं आई, शायद इदारे काम नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे मुल्क में हम तरबियत को भूल चुके हैं। हम तरबियत अपने बच्चों को दे ही नहीं रहे। हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारी कॉलेज हर साल हज़ारों लड़के लड़कियाँ ग्रेजुएट करके कोई डॉक्टर बन के निकल रहा है, कोई वकील बन के निकल रहा है, कोई इंजीनियर बन के निकल रहा है, मगर दूर दूर तक तरबियत का कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ या जिस भी MPA बन जाओ, सियासतदान बन जाओ, मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ, अगर हमारी तरबियत हमारे माँ बाप, हमारे उस्तादों ने नहीं की होगी, मैं डॉक्टर बन के भी, मैं MPA बन के भी मैं मुआशरे के लिए आइटम बम हूँ। कभी सोचा है कि ये तरबियत का ताल्लुक क्या है? भाई, तरबियत का बहुत ताल्लुक है। अगर आप डॉक्टर बन जाते हो, आज के दौर में अगर कहीं आप दोस्तों में बैठो, रिश्तेदारों में बैठो, बात करो, यार मुझे कारोबार करना है, क्या करूं, तो सबसे पहले आइडिया दिया जाता है कि हॉस्पिटल खोल लो, क्लिनिक खोल लो, स्कूल खोल लो। तो हमने स्कूल को, अस्पतालों को तो कारोबार बना दिया है। तो ये किस वजह से? कि तरबियत ही नहीं है। आप इंजीनियर बना रहे हो, वो मुआशरे में जाके वो सिविल इंजीनियर बन गया, वो कोई पुल बना रहा है, अब उसने अपने पैसों के लिए, क्योंकि उसकी तरबियत नहीं की, उसने 2 नंबर काम कर दिया, उसने इजाजत भी दी करने वालों को। अच्छा, ये सारी चीजें लिंक है आपकी पूरी सियासत से। हमसे भी शुरू करें और एक आम आदमी तक जाए। डॉक्टर बन गया, वो काम कर रहा है, वो मरीज का इलाज कर रहा है इंसानियत के खातिर नहीं, सिर्फ पैसों के खातिर कि ये मुझे पैसा देगा अच्छा तो मैं इसका इलाज करूंगा।
वो वकील बन गया, वो वकील बन गया। अब मुआशरे में तो देखे ना, हमारे कोर्टों में जितने भी केस जाते हैं, मौजूद कोर्टों में दो होता है, एक मुजरिम होता है, एक मुल्जिम होता है। किसी एक ने किसी के ऊपर या तो सच्चा इल्जाम लगाया होगा या झूठा इल्जाम लगाया। मैं एमपीए बन गया, मेरी तरबियत अगर मेरे उस्ताद ने नहीं की होगी, मेरे माँ बाप ने नहीं की होगी, मैं इस मुआशरे में अपने हल्के के लिए जहर बनूंगा। वही जहर जो मैंने अपनी 37 साल की उम्र में देखता आया हूँ कि मेरा एमपीए मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मेरा एमपीए मेरी सुन नहीं रहा, मेरा एमपीए मेरे लिए कोशिश नहीं कर रहा, मेरा एमपीए मेरे लिए आवाज उठा रहा। हाँ, मेरा एमपीए ये कर रहा है बिना तरबियत के कि वो अपने लिए ठेके पकड़ रहा है, वो अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए नौकरियां पकड़ रहा है, अपने खानदान वालों को सेटल कर रहा है। तो तरबियत का बहुत बड़ा किरदार है। हमें तरबियत करनी चाहिए, हमें लीडर ढूंढने चाहिए, हमें हर किसी को देखे, एक ना किसी उसका पार्टी से लिंक होता है, उसका हमदर्द होता है, उसका वोटर होता है, उसका कारकुन होता है। तो हम लीडर लाजमी चुनना होता है। अल्लाह पाक ने जब कायनात बनाई तो जब पैगंबर आए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वो हमारे आखिरी रसूल हैं, मगर ये उस वक्त के लीडर हैं सारे। वो तमाम पैगंबर, वो तमाम नबी उस वक्त के लीडर हैं। आज हमें उनको देखते हुए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, उनको ही देखते हुए उसी इस्लाम को, उसी दीन को फॉलो करते हुए वो लीडर बने। वैसे आज हम लीडर ढूंढते हैं, लीडर चुनते हैं, हम लीडर में अल्लामा इकबाल वाली क्वालिटी नहीं ढूंढ रहे कि वो लीडर का किरदार क्या है, वो लीडर कैसा है, वो इज्तिमाई बात कर रहा है या वो सिर्फ अपनी बात कर रहा है, वो लोगों की बात कर रहा है। आज माजरत के साथ हमारी जनरेशन का, हमारे मुल्क में रहने वालों लोगों का लीडर चुनने का विजन ही जो है ना वो गलत हो गया। और जब तक हम इसको सही नहीं करेंगे, हमारा मुल्क ना तरक्की कर सकता है, ना अब जितना भी जोर मान लो, आप जितना ईमानदार एमपी एमएलए वजीर आजम ला के खड़ा कर दो, अगर हमारा लीडर का किरदार अच्छा नहीं होगा, आप काम कर ही नहीं सकते। उसकी तरबियत अच्छी नहीं होगी, आप तरक्की कर ही नहीं सकते। हम लीडर चुनने, माजत पे फिर करूंगा कि हम लीडर कैसे चुन रहे हैं, कि हम लीडर का देख रहे हैं कि भाई लीडर चल कैसे रहा है, लीडर सैंडल कौन सी पहना हुआ है। हम सैंडल ही देख के लीडर चुन रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि यार बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है, बिना पर्चा देखे उसने तकरीर कर दी, तो यार ये लीडर बहुत अच्छा है। नहीं भाई, लीडर में जब तक आप किरदार नहीं देखोगे, जो उसका किरदार होगा वही आप पे अप्लाई करेगा। बहुत ज्यादा लंबी बात हो रही है, छोटी सी मिसाल दूंगा। हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब अपनी बहनों का, बेटियों का रिश्ता करने जाते हैं और हम उसके एक जान हम उसको दे रहे होते हैं ना, अपनी बहन बेटी से की शादी उससे करवा रहे होते हैं, तो हम उस लड़के का एक एक किरदार देखते हैं कि भाई लड़का कैसा है, किसी गलत काम में तो नहीं है। वो एक बेटी को देने के लिए, एक बहन को देने के लिए हम 26 करोड़ अवाम को किसी के हवाले करते हैं और बोलते हैं कि भाई ये बात नहीं करो, किरदार उसका अपना मसला है। नहीं भाई, फिर तो जब किरदार उसका मसला है तो हमें तो अपनी बहन बेटियों की शादी, जो भी रिश्ता है, बगैर तहकीकात करे कर देनी चाहिए। नहीं, जब तक किरदार वाला लीडर नहीं आएगा, किरदार वाले लोग इस मुआशरे में नहीं आएंगे, तो मुआशरा तरक्की कर ही नहीं सकता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ये थे शारिक जमाल साहब एमक्यूएम से, और अपने खूबसूरत ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे। मैं गुजारिश करूंगा आपा शमीम मुमताज से वो आए और अपने खूबसूरत ख्यालात का इज़हार फरमाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत ही प्यारी और बहुत ही नफीस रहनुमा है ये हमारी आपा शमीम मुमताज। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के हम मशकूर हैं कि जिन्होंने इकबाल डे पर ये प्रोग्राम रखा, वरना हम वो कौम है जो अपने मुहसिनों को भूल जाते हैं, कभी फांसी पे लटका देते हैं और कभी उनको इस तरह मार देते हैं कि जिसकी कोई खबर नहीं होती किसी को। तो आज के दिन के हवाले से हम मुख्तसर बात ये करेंगे कि ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। हम ख्वाब देखें, खूबसूरत हसीन हम ख्वाब देखें, क्योंकि ख्वाब देखा था अल्लामा इकबाल ने, तो उसकी ताबीर हमें पाकिस्तान की शक्ल में मिली, जिसमें आज हम आज़ादी से अपने अपने मज़ाहिब के साथ हम जिंदा हैं और अपने आप को हम आज़ाद कहते हैं।
और हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। ह्यूमन राइट्स, मैं थोड़ा सा इसको ज़रा गहराई में लेती हूँ कि सिर्फ इंसान जो है वो ह्यूमन नहीं है, उनके हुकूक तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ हर वो चीज़ जो सांस लेती है, चरिंद परिंद दरख्त पौधे जो भी सांस लेते हैं, मैं कहती हूँ उनके भी राइट्स होते हैं, क्योंकि वो भी एक जिंदा वजूद रखते हैं। शारिक ने बहुत अच्छी बात कही तरबियत के हवाले से। उससे पहले मेरे एक भाई ने भी बड़ी अच्छी बात की कि हम गाड़ियों से चीजें बाहर नहीं फेंकते, ये भी एक तरबियत का हिस्सा है। लेकिन जब दुख होता है, जब करोड़ों की गाड़ी में से दरवाजा खोल के पान की पीक रोडों पर थूक दी जाती है, तो उसमें भी हमें तकलीफ होती है, क्योंकि वो भी राइट्स है हमारा कि हमारी तरबियत कैसे की गई। बेटियों की शादी के लिए बिल्कुल सही कहा शारिक ने कि हम बड़ी छानबीन करते हैं कि भाई अच्छा हो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ असद की कि जिसने साउथ और वेस्ट को इस वक्त एक जगह बिठा दिया और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि जब हम खरबूजा खरीदते हैं तो उसको भी 10 दफा सूंघते हैं हम कि आया वो मीठा है कि नहीं। तो जब हम अपना लीडर चुनते हैं पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, तो उस वक्त हम छानबीन क्यों नहीं करते और ये क्यों नहीं सोचते कि आया जिसको पिछली मर्तबा मैंने वोट दिया था आया वो मुनासिब है कि नहीं। आज खुशी मुझे इस बात की है कि पॉलिटिकल जिम्मेदारियों के अलावा हम इंसानियत के तौर पे इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। सियासत के साथ साथ हमें इंसानियत की बात भी करनी है। मैं असेंबली के फ्लोर पर हमेशा बात करती थी शारिक कि जब एक औरत जल जाती है तो उस वक्त पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमपीएम अलग अलग क्यों हो जाती है। बात औरत की हो रही है तो औरतों को यकजा होना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो। पार्टी पॉलिसी से हट के भी हमें फैसले करने होते कि आया एक औरत मर गई है, एक बच्ची के साथ रेप हुआ है, एक बच्ची को मार दिया गया है, तो उस वक्त भी हम अपने लीडरों की तरफ देख रहे होते हैं कि आया हमें इजाजत है कि नहीं है, कि हम प्रेस क्लब पर जाएं कि ना जाएं, हम मोहल्ले में निकले ना निकले। तो मैं वो खातून हूँ शायद जिसके साथ टैग लगा हुआ है कि मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, और मुझे फख्र है इस बात पर कि मैं बागी हूँ। और मैं उन सब चीजों पे अपनी बहनों से भी कहूंगी कि उस वक्त भूल जाएं, मैं साउथ में हूँ, मैं वेस्ट में हूँ, मैं सेंट्रल में हूँ, मैं मलीर में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मैं कोरंगी में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मैं सिंध में हूँ, पाकिस्तान में हूँ, मुझे आवाज उठानी है। अभी बिल्कुल जहांगीर साहब ने एक बात कही कि कल पंजाब में क्या हुआ, एक ऐसी चीज के लिए कि जी कहते हैं कि जी वो नाजायज वहां पर परिंदों के वो लगाए गए थे मार्केट, और परिंदों को आजाद नहीं किया गया, उस पर बुलडोजर फेर दिया गया और वो सारे परिंदे, कबूतर और जो भी थे वो सब जमीन पर पड़े हुए थे और उनकी डेड बॉडी। तो मुझे अफसोस है कि किसी भी ह्यूमन राइट्स की जो भी हमारी तंजीमें बनी हुई हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाई उसके ऊपर कि भाई आप इंक्रोचमेंट तो बिल्कुल साफ करें, नाजायज है, लेकिन वो परिंदे भी तो जानदार थे, उनकी भी तो एक हुकूक थे। दूसरी मुबारकबाद मैं दूंगी अपनी सिंध गवर्नमेंट को कि जिस तरह सीनियर सिटीजन पे हम काम कर रहे हैं, अभी यहाँ बात हुई थी सीनियर सिटीजन के राइट की भी, हम सीनियर सिटीजन कार्ड के इजरा की तरफ जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मैंने वहां से इलेक्शन लड़ा, मैंने वो कार्ड फॉर्म जो थे वो तकसीम करने शुरू किए हैं कि आप जमा करा दें अपनी वो तमाम डिटेल जो 60 साल के हैं, ताकि जब भी हुकूमत की तरफ से कोई चीज आए तो वो उन तक पहुंच जाए। हम मेडिकल विंग पे भी मशहूर हैं, सिंध मेडिकल विंग हो, कराची में हो, कहीं भी हो। अभी भी लियाकत को मैंने भेजा, सिविल हॉस्पिटल का केस था, लियाकत आप हाथ उठाएं अभी में कि भाई एक बच्चा है जिसका दिल का ऑपरेशन होने वाला है। तो मुझे ये लगता है कि अगर मेडिकल विंग ना हो, असद भी है यहाँ पर, कयूम नजर नहीं आ रहा है, सलमान की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम बिल्कुल तारीफ करेंगे कि अगर ये लोग ना हो तो मेरे ख्याल से डॉक्टर और वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये लोग ना हो तो हम काम नहीं कर सकते, अपने लोगों को वो सहूलत नहीं पहुंचा सकते। आखिर में हम कहेंगे कि इकबाल के हवाले से, इकबाल की शायरी में रिदम है, सूफियाना कलाम है, अल्लाह ताला से जोड़ने का नाम है, और उसके साथ साथ नौजवानों के लिए बाहिम्मत एक जो शेर बार बार यहाँ पढ़ा जा रहा है, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो हम वो लोग हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से पहाड़ों की चट्टानों की बात कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की तकदीर तो पहले ही बदल चुकी है, उसको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सब काम हुकूमतें नहीं करती, कुछ काम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, और इंशाअल्लाह तमाम ऑर्गेनाइजेशन मिलके, बशीर दर्स यहाँ मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के ये सदर है ह्यूमन राइट्स के, मेरे इलेक्शन में इन्होंने बहुत काम किया था, मैं मशकूर हूँ आप सबकी
डिस्ट्रिक्ट साउथ की मेरी जनरल सेक्रेटरी मौजूद है आलिया बेगम। हम बिल्कुल उनको हर जगह अपने साथ रखते हैं और बहुत सारी मेरी वेस्ट की खवातीन यहाँ बैठी है, साउथ की बैठी है। तो आखिर में शुक्रिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। जमशेद होते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन चले उनकी अपनी जिम्मेदारी है। हम आपके बहुत मशहूर हैं। अल्लाह हाफ़िज़। जी, चट्टानों का और उठानों का जो खूबसूरत सा इस्तेमाल था वो हमारी शमी मुमताज जो कि हमारी आपा है और बहुत ही खूबसूरत बोलती है। एक और कराची के हवाले से एक और आवाज़ जो अक्सर ऐवानों में गूंजती है, आप सबकी जाने पहचाने वो खूबसूरत सी आवाज़ PTI से उनका ताल्लुक आफ्ताब जहांगीर साहब के लिए आप लोगों की भरपूर ताली, तमाम मेहमानों की एक बार भरपूर तालियां आफ्ताब जहांगीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जब यहाँ आ रहा था तो एक साहब ने मेरे कान में कहा कि कम बोलिएगा। तो बोलने के लिए मुझे 65 साल हो गए कि ये सोचता हुआ कि क्या बोलूँ। अगर अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, और हो सकता है कि वो देख भी रहे हों और वो महसूस भी कर रहे हों कि वो जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो क्या पूरा हुआ। ये जो 25 करोड़ अवाम है, दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत, अवामी आबादी के लिहाज से एटमी ताकत, सारे मौसम, सारे मादनियात, सारे वसाइल होने के बावजूद वो आज जो दुनिया के सामने जिस सूरत हाल के साथ पेश होती है, क्या अल्लामा इकबाल ने यह ख्वाब देखा था? मैं ये समझता हूँ कि हम जब यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर कुछ दोस्त आए और वो आकर अजरक पहनकर चले गए, तो उनको नज़दीक ये अहमियत है अल्लामा इकबाल के ख्वाब की। उनको ये भी नहीं मालूम कि वो मेज़बान है इस जगह के। उन्हें यहाँ पर 2-4-5 मिनट बैठकर गुफ्तगू सुननी चाहिए थी और अपनी बात भी रखनी चाहिए थी आवाम के सामने। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहाँ पर मैं दूसरी दफा आया। एक दफा मैं चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पे आया जब मैं MNA था, तो मैं यहाँ लैपटॉप बांटने के लिए आया था और मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स के अंदर लैपटॉप बांटे थे। और आज मैं दूसरी दफा आया हूँ, मैं ये भी नहीं पूछता किसी से कि किसने बुलाया है, दावत किसने दी है, मेजबान कौन है। मैं ये नहीं पूछता कि उसका ताल्लुक किस सियासी पार्टी से है। मैं ये देखता हूँ, मैं ये सोचता हूँ और मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि ये मेरे कराची के दोस्त, मेरे कराची के भाई, मेरे कराची के पाकिस्तानी, उन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं उनके पास जाऊं और उनकी गुफ्तगू को सुनूं, ताकि मुझे समझने में आसानी हो कि हमारे दोस्त क्या सोचते हैं, उनके मसाइल क्या हैं। लेकिन मजबूरी, अफसोस कि यहाँ पर आने के बाद ये महसूस होता है कि लोगों के अंदर इतना भी ज़र्फ नहीं है कि वो 5 मिनट बैठकर गुफ्तगू को सुन सकें। लिहाजा ऐसी गुफ्तगू, जो अभी शेर एक सुनाया जाता है कि नशमन और पहाड़ की चोटी और शाहीन की बात की जाती है। पाकिस्तान में तो जो पहाड़ों पर जाते हैं वो भी आपको मालूम है कि वो कौन लोग पहाड़ों पर जाते हैं। वो बेचारे जो हैं वो इसलिए जाते हैं कि अपनी जान बचा सकें। वो पहाड़ों पे इसलिए रहते हैं कि वो अपनी जान बचा सकें, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की जमीन जो है वो मुहाफ़िज़ वो नहीं बन सकती, वो हिफाजत नहीं दे सकती। वो पहाड़ों पे जाके अपने लिए हिफाजत तलाश करते हैं। मैं आपसे ज्यादा गुफ्तगू तो नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे से मैं देख रहा हूं कि माशाल्लाह बड़ी उम्र रसीदा शख्सियात भी हैं, नौजवान भी हैं और वो सब चीज़ों को बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं। और आते हुए मेरे कान पे कह भी दिया गया था कि आपने बात मुख्तसर करनी है। तो मैं ये बात सिर्फ इस शेर पे ख़त्म करूंगा, नहीं मानता ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। Thank you so much to our ex-MPA PTI, Aftab Jahangir. Now I would like to call Dr. Mahmood Nari on stage to please present Hazrat to Mr. Ali Nawaz Badrani, Dr. Razak Gandhi and Mr. Rana Khalid. Please come on stage, Mr. Ali Nawaz Badrani.
Dr. Razak Gaddi, and Mr. Rana Khalid. And Mr. Shakir Beg. Please come on stage. Mr. Shakir Beg. असल में मैं कहना चाह रही थी कि अमीर अहमद दिनारी साहब के वालिद साहब की डेथ हुई है कोई 3-4 दिन पहले, तो अगर हम 2 मिनट के लिए प्रोग्राम को रोक के दुआ कर ले उनके वालिद के लिए, तो मैं समझती हूँ कि हम और कुछ नहीं दे सकते, कम से कम ये दे सकते हैं। तो एक सूरह फातिहा और 3 दफा कुल पढ़ के अमीर अहमद दिनारी पैरामेडिकल विंग के हमारे, उनके वालिद के लिए दुआ मग़फ़िरत। Mr. Shakir Beg, Mr. Liaquat Mastoi, Karachi Division, People's Medical. Please come on stage. Mr. Shakir Beg. Thank you so much, sir. Mr. Liaquat, Mr. Adnan, Medical Head. Sir, please come on stage. Madam Alia, please come on stage. Thank you so much, Madam Alia. अब मैं तमाम हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स इनको बोलूँगा स्टेज पे आए। जहांगीर साहब, मैडम आपा हमारी, शारक भाई साहब, सीओ साहब हमारे पे वो भी बैठे हैं, डॉक्टर अमार आ जाएं, मोनस भाई आप खड़े हो जाएं। आप हमारी टीम यहाँ खड़ी है, वो छोड़ो अब यहाँ हमारी टीम यहाँ आ जाए। Now I would like them to please present sheet to Dr. Mahbub Dunari, President, Human Rights Council, Sindh. Dr. Mahbub Dunari. Now I would like to request our guests to please present sheet to Vice President, Human Rights Council, Sindh, Monas Iqbal. Mr. Monas Iqbal. Now I would like to call Mr. Sanaullah Memon, Vice President, Human Rights Council, Sindh. डॉक्टर सनाउल्लाह अगर नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजा आकर को कि सनाउल्लाह मेमन की शील्ड रिसीव करें। जनरल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ सिंध के फरजाना एरी साहब जो हमारे पास मौजूद नहीं है, वो हमारी जनरल सेक्रेटरी है, शी इज अ फीमेल एम्पावरमेंट कम्युनिटी सिंध का प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी रखा है जाके फीमेल्स की राइट की बात करें। आज वो नहीं आई तो मैं कुरतले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की प्रेसिडेंट है उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शील्ड रिसीव करें उनकी। और ये जो इवेंट जिसने ऑर्गेनाइज करवाया है काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, उसमें जो हमारे सिंध जो हमारी कैबिनेट ह्यूमन राइट्स काउंसिल कराची कमेटी को एक रिस्पांसिबिलिटी थी, उनका भी तेजी से शुक्र है और उनको मैं बुलाऊंगा कि बारी बारी आके अपनी शील्ड रिसीव करें। असदुल्लाह साहब तो पीपल्स पैरामेडिक सिंध के प्रेसिडेंट भी हैं और ये आज हमारे काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं
और हमें उम्मीद है कि ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को बगैर गैर सियासी कोई सियासी की बदाखलत की वजह से इनको ये ह्यूमन राइट्स में काम करेंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अहमद आरई कहीं भी हो अपनी शील्ड रिसीव करें जो कराची कमेटी के उहदेदारान हैं। प्रीत मेश्वरी को बुलाऊंगा आगे वो शील्ड रिसीव करें जो कराची कमेटी के जो प्रोग्राम जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आसमा साजिद को कि वो शील्ड रिसीव करें। हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं शारिक भाई, नवाज भाई, अंकित भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा असलान सिद्दीकी और खुरम शेख दोनों आए। ये वो दो बंदे हैं जो रात को यहाँ 2 बजे बैठ के इन्होंने पूरा हॉल इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, हमारे मेहमानों के लिए लंच रिसीव किया है, लंच अरेंज करवाया है। और जो दोस्त मेहमान बाहर खड़े हैं उनको बोले रिक्वेस्ट करें अंदर आ जाए, तमाम लोगों के लिए लंच भी है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजा आजद जो हमारे साउथ डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, वो भी ये शील्ड रिसीव करे वॉलंटियर की जिन्होंने बड़ी मेहनत की है अफलान खुरम के साथ। मैं दोबारा नाम लूंगा अहमद आरई आजाद जो हमारे कराची कैबिनेट में जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है, आसमा से मिलके, अहमद अपना राजा से मिलके, अफलान से मिलके, खुरम से मिलके के मतलब शील्ड है। शेख अफजर अली जो हमारे जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो आगे शील्ड है। अब मैं जो हमारी बहन डॉक्टर उमुल खेर, असल बेसिकली ये यंग डॉक्टर एसोसिएशन कराची की रीजन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है। बेसिकली मैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन जो डॉक्टर्स का इत्तेहाद है मैं इनका संघ का चेयरमैन भी हूँ। इनको मैंने रात को एक तकलीफ दी कि भाई आप जना में वार्ड छोड़ के सर्जरी नहीं करनी है, आपको यहाँ कंपेयरिंग करनी है ताकि जना में जो गेस्ट आ रहे हैं डॉक्टर हजरात, प्रोफेसर, उनको सही तरीके से वेलकम कर सके। शुक्रिया उनको आएंगे, वो आए स्टेज पे और अपनी शील्ड में डॉक्टर उमुल खेर अपनी शील्ड रिसीव करें। उस कंपेयर का नाम क्या पूछेगा कंपेयर। और जो भाई दूसरे हमारे कंपेयर थे वो भी आए, जो कहीं भी हो आके वो अपनी शील्ड रिसीव करें ताकि उन्होंने कंपेयरिंग में बड़ा हमारा रोल अदा किया है। अभी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स की जो टीमें आई हुई हैं उनका मैं नाम लेता जाऊंगा, वो अपने सर्टिफिकेट रिसीव करें। ह्यूमन राइट्स की जो हमारी टीम है कोरंगी की, साउथ की, ईस्ट की, वेस्ट की, नॉर्थ की, हिमाली की, जो वो हैं हमारे वेस्ट के प्रेसिडेंट डॉक्टर अपना बशीर दस आ गए और अपना मेहमानों से सर्टिफिकेट रिसीव करें। कोरंगी से मैं मेरी बहन सदफ को रिक्वेस्ट करूंगा जो कोरंगी ह्यूमन राइट्स की जनरल सेक्रेटरी है। कोरंगी में कोई भी मसला होता है का या दूसरे उनके बहन भाइयों का, तो ये सदफ अपनी फैमिली के साथ बहन भाई के साथ और हमारी जो कोरंगी की जो टीम है, हमारे सीनियर कराची की आसमा साजिद भाई, इन्होंने मिलकर कोरंगी में जो इश्यूज होते हैं वो हल करते हैं। अब मैं साउथ के जनरल सेक्रेटरी को बुलाऊंगा नसीम भाई को, जो हमारे साउथ में जो भी इश्यूज होते हैं वो देखते हैं, सर्टिफिकेट अब हमारे इवेंट में वहाब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कोरंगी से अपने सर्टिफिकेट वहाब भाई, सुफियान, नोमान कोरंगी से, नोमान हमारे जो कमेटी मीडिया कमेटी के नोमान भाई, इधर आ जाए, इधर आ जाए, तू वहीं हेट जा काम के लिए यहाँ बता सर्टिफिकेट देने कोरंगी पे। अभी हमारे उसामा भाई जो ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और हमारे इवेंट के ऑर्गेनाइजर भी थे, वो जो मशवरा की वजह से वो आए हैं और सर्टिफिकेट उसामा को रिक्वेस्ट करूंगा आए। साउथ में बशीर ने पूछा किसको मैं देनी है भाई, यार मैं तो परेशान कर दिया इन्होंने। मैं नोमान कोरंगी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सर्टिफिकेट रिसीव करें। आसमान से पूछ यार, तू आसमान से पूछ कौन रहता है यार, सुहाने में
और मैं लियारी की जो हमारे पास एक्टिविस्ट हैं सोशल फायदा बलोच को रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और अजरत रिसीव करें। हमारे इवेंट में उन्होंने इनवाइट किया तो शुक्रिया जो टाइम निकाल के आई। फायदा बलोच और ह्यूमन राइट्स के जो हमारे जो बकिया प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट के हैं वो आए तो अपने शील्ड सर्टिफिकेट रिसीव करें। तो नाम नहीं पता तो मसला हो जाएगा। वो जो छोकरे जो कैमरा वाले नाम पढ़ेंगे नाम क्या है इनके? इनको बुलाए ना, नाम बता ना इनको, बता नाम बता। और शाउन नबी को रिक्वेस्ट करूंगा वो भी आए। वो भाई हमारे मैम थोड़ा बस 5 मिनट क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। सर भाई और 2-3 बच्चे हैं ताकि आप हमारे साथ लंच करेंगे, हमें खुशी होगी। आप हमेशा साथ होते। फिर बोलो कि नहीं, नाम ले रहा हूँ। हाँ बताओ ना, मुझे बताओ। मैं कोरंगी से उस्मा होगा। सारी टीम उनको सर्टिफिकेट देने के जो आपका प्रेसिडेंट कौन है कोरंगी का? जनरल सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। और हमारी जो वेस्ट की जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है अनिला वो भी आए हैं, सर्टिफिकेट रिसीव करें क्योंकि इनके प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट के कोई नाम दे नहीं दे रहा। जो लोग मेहनत करके आ रहे हैं प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी का नाम पता नहीं कौन यहाँ काम कर रहे हैं। वेस्ट से कोई भी टीम आई हुई हो ह्यूमन राइट्स की कोरंगी से या साउथ से आगे सर्टिफिकेट रिसीव करें। अगर होश में है तो आ जाए, बाकी फिर सर्टिफिकेट जो रह गए वो मुझसे ले लें। शुक्रिया मैं तमाम लोगों का जिन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम में आए और अभी जो लंच है वो लें, वो खाना खाएं। और दोबारा शुक्रिया। इकबाल डे हमारा एक ऐसा इवेंट था जिन्होंने हम पे उसको प्रमोट किया। शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों को। तो अगेन शुक्रिया। अभी क्या करें? फिजा फिजा स्टेज पर आ जाइए। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से उस्मा इमरान आकर अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। उस्मा इमरान यहाँ देखें, यहाँ देखें। मोबाइल लेके
हम तो अभी दिमाग का